Exercise 6.5, question number 2. Triangle rectangle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR, so that PM square is equal to QM point MR. बच्चे यहाँ पे हमें दे रखा है ट्राइंगल PQR और एंगल P 90 है और PM भी 90 डिग्री बना रहा है विद द साइड QR. टू प्रूफ पे फोकस करो. PM स्क्वायर 2 टाइम्स आया है एंड QM इंटू है कि हमें इन दोनों छोटे ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है. तो इन दोनों छोटे ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल PMR हम एज्यूम करेंगे कि एक एंगल Y है. एंगल MPR आपका Y है, ये RY है और एंगल P हमारा 90 डिग्री है. तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा उसे हम 90 माइनस Y लिख सकते हैं क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री था. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल QPM इक्वल्स टू 90 माइनस Y. उसके बाद हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे QM में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. एंगल Q प्लस QMP प्लस QPM इक्वल्स टू 180 और ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. एंगल Q हमें फाइंड करना है. QMP 90 है और QPM 90. यहाँ से एंगल Q की वैल्यू निकाल दो. एंगल Q प्लस 180 माइनस Y इक्वल्स टू 180. एंगल Q यहीं रह जाएगा और बाकी सारी टर्म्स को हम उधर शिफ्ट कर देंगे. माइनस Y था तो प्लस Y हो जाएगा, कैंसिल. तो हमारा एंगल Q इक्वल्स टू Y आ गया. ये छोटे ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है और आपको इसमें एक ही चीज मिल रही है. अगर हम ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, एक ही एंगल आपको पता है कि ये 90 है, ये 90 है. सेकेंड एंगल निकालने के लिए हमें ऐसे एज्यूम करना है कि Y लिया, फिर दूसरा एंगल 90 माइनस Y. QMP में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया तो हमारा एंगल Q भी Y आ गया. नाउ वी कैन इजीली प्रूव सिमिलैरिटी एंड PMR. इन ट्राइंगल PQM एंड PMR हम लिख सकते हैं एंगल PMQ इक्वल्स टू एंगल PMR 90 हो गया. और फिर हम लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल्स टू एंगल MPR Y हो गया. देखो इसे फर्स्ट मार्क कर दो चाहे तो और इसे सेकंड मार्क कर दो. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि दोनों Y हो गए. Y फर्स्ट एंड सेकंड और यहाँ लिख दो गिवन. तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिया. अब कॉरेस्पॉन्डिंगली हम सिमिलैरिटी लिखेंगे क्योंकि 90 डिग्री तो M हो गया. PMR में P पॉइंट पे आपका Y बन रहा है तो यहाँ मैं P लिखूंगी. PQM में Q पॉइंट पे Y बन रहा है तो यहाँ Q लिखेंगे.
एम पी के बाद छोटे ट्राइंगल में एक आर अल्फाबेट बचा यहाँ पे और एम क्यू में पी बचा। सिमिलैरिटी साइन ट्राइंगल बाय एंगल एंगल। सिमिलैरिटी हो गया हमेशा। अगर एम पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा था तो दूसरे पे भी एम ही लिखो। यहाँ पी एंगल वाई था पीएमआर ट्राइंगल में और दूसरे में क्यू पे वाई बना था तो यहाँ क्यू लिखो। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो फिर आंसर ठीक नहीं आएगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड्स अपॉन में लिख दो। हम लिख सकते हैं एम पी अपॉन एम क्यू इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू पी और फिर फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट एम आर अपॉन एम पी। अब देखो आपको पीएम स्क्वायर चाहिए था तो कौन से दो मल्टीप्लाई करके आपका पीएम स्क्वायर आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट। इसे अलग से लिख लो एम पी अपॉन एम क्यू इक्वल्स टू एम आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम पी इंटू एम पी होगा और राइट हैंड साइड में एम आर इंटू क्यू एम हो जाएगा। क्यू एम लिखो साइड को या एम क्यू लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर इंटू क्यू एम, हेंस प्रूव्ड। तुम रीड करना थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। In figure 6.53, ABD is a triangle right angled at A and AC perpendicular to BD. Show that AB square is equals to BC into BD, AC square is equals to BC into DC, and AD square is equals to BD into CD. यहाँ पे ABC राइट एंगल एट A और AC परपेंडिकुलर है BD के। अब देखो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी, मतलब ये साइड आनी चाहिए और एक लॉन्गर साइड आनी चाहिए। ए बी इज कमिंग ट्वाइस, तो यहां से आप ये देखो अगर ये साइड 2 टाइम्स आ रही है इट मीन्स मुझे सिमिलैरिटी प्रूव करनी है एक छोटे ट्राइंगल में और एक बड़े ट्राइंगल में। ए बी सी एंड ए बी डी, अगर हम इसमें सिमिलैरिटी प्रूव करें तो देखो एंगल बी दोनों में कॉमन हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन, और फिर हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी सी 90 डिग्री था, ये गिवन आ जाएगा। ये 90 है और ये कॉमन है तो सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई दोनों ट्राइंगल में। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली लिखो ट्राइंगल ट्राइंगल बीच में सिमिलर साइन, दोनों तरफ हमारा बी कॉमन आया था तो बी लिखेंगे। फिर एक जगह हमने ए लिखा था, दूसरी जगह सी पे 90 डिग्री बन रहा है। फिर आप ये चेक कर लो कौन सा अल्फाबेट रह गया आपका बड़े वाले ट्राइंगल में से। अगर मैंने यहाँ बी ए लिखा है तो बड़े वाले ट्राइंगल में एक डी रह गया आपका यहाँ से, और फिर बी सी छोटे ट्राइंगल में ए अल्फाबेट रह गया। यहाँ लिख दो बाय एंगल एंगल, सिमिलैरिटी हो गया। अब इसकी साइड्स प्रोपोर्शन में लिख दो बी ए अपॉन बी सी, बी ए, इसी तरह ए डी अपॉन सी ए, ए डी अपॉन सी ए, और फिर हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन बी ए।
देखो फर्स्ट और लास्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बी ए स्क्वायर आ रहा है, तो हम लिखेंगे बी ए अपॉन बी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी ए इंटू बी ए इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में देखो ए सी स्क्वायर, ये साइड आपकी 2 टाइम्स आ रही है एंड बी सी, इसका मतलब आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी है दोनों छोटे ट्राइंगल में। प्रूफ लिखो और हम इसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे सेम प्रूफ करेंगे। वी विल एज्यूम लेट एंगल सी ए बी वाई है। अगर सी ए बी वाई है और एंगल ए 90 है तो हम लिख सकते 90 माइनस वाई हो जाएगा। अगर ये एंगल y है तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल 90 माइनस वाई हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACD एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल D प्लस एंगल DCA प्लस एंगल CAD इक्वल्स टू 180। ASP लिख दो। ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, बोर्ड के पेपर में हमेशा फुल फॉर्म लिखते हैं। एंगल डी हमें निकालना है और DCA 90 दे रखा है, CAD हमारा 90 माइनस वाई है इक्वल्स टू 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो हमारा एंगल डी जो है वो वाई के इक्वल हो गया। ले लो इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ACD। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल D इक्वल्स टू एंगल CAB। Y है, हमने प्रूव कर दिया था बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ACB इक्वल्स टू एंगल ACD 90 डिग्री मेंशन्ड है गिवन। और फिर उसके बाद सिमिलैरिटी लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंगली, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। अगर यहाँ पे मैं C लिख रही हूँ क्योंकि C पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, इस ट्रायंगल में A पे Y है, दूसरे ट्रायंगल में हमारा एंगल CA के बाद आपका B अल्फाबेट बच गया, CD के बाद यहाँ A अल्फाबेट बच गया, बाय एंगल और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लिख दो। अगर यहाँ CA अपॉन CD, पहले दो अल्फाबेट्स अपॉन में, फिर AB अपॉन DA और फिर अपॉन CA लिखना है, CB अपॉन CA। देखो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा AC स्क्वायर आ जाएगा। तो CA अपॉन CD इक्वल्स टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CA इंटू CA इक्वल्स टू CD इंटू CB
तो हम लिख सकते हैं CA का स्क्वायर CB। बिल्कुल सेम प्रूफ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था 6.5 के एक्सरसाइज में। अब मूव करो थर्ड पॉइंट पे। थर्ड में देखो प्रूफ में हमें क्या करना है, AD स्क्वायर, इट मींस ये साइड आपकी 2 टाइम्स आई है, BD आया है और CD आया है। ये मार्क करने का मतलब है कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से 2 ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। CD का मतलब इन ट्राइंगल ACD, और लॉन्गर साइड है तो ऑब्वियसली हमें बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा ABD, और सिमिलैरिटी प्रूफ कर देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल D इक्वल्स टू एंगल D। ये एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ACD और ABD में, तो हम लिख सकते हैं कॉमन, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं हम एंगल, और ACD पे 90 डिग्री है, गिवन ये 90 है और एक एंगल 90 डिग्री यहाँ है, ये गिवन हो गया। वही है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेके आपको सिमिलैरिटी लिखनी है। ट्राइंगल D, क्योंकि D कॉमन था, एक ट्राइंगल में A पे 90 डिग्री बन रहा है, दूसरे ट्राइंगल में C पे 90 डिग्री बन रहा है। DC लिया है तो हम इसका मतलब छोटा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो एक अल्फाबेट A बच गया। दूसरी जगह DA है तो यहाँ B लिख दो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसको थोड़ा सा और पास लिख देते हैं, DAB, ट्राइंगल DAB। अब साइड्स प्रोपोर्शन में लिख दो। देखो D पे 90 था, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो, D कॉमन था, A पे 90 है, B बचा यहाँ पे, और DC के बाद A। साइड्स प्रोपोर्शन में लिखेंगे DA अपॉन DC, और यहाँ लिख दो बाय एंगल। तो हम लिख सकते हैं DA अपॉन DC इक्वल्स टू AB अपॉन AB अपॉन CA, और फिर हम लिख सकते हैं DB अपॉन DA। देखो जो हमें प्रूफ करना है, अगेन वी विल कंसीडर फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, DA अपॉन DC, DB अपॉन DA, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, DA स्क्वायर आ जाएगा आपका DA इंटू DA इक्वल्स टू DB इंटू DC, और फिर हम लिख सकते हैं DA का स्क्वायर इक्वल्स टू DB इंटू DC। और देखो आपका यही आ रहा है BD, यहाँ DB हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, CD और यहाँ प्रूव्ड।